अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद मुर्जा और आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट ग्राफिक्स। तो प्यारे दोस्तों, आज की क्लास में हम ट्रांसफॉर्म पैनल के बारे में देखेंगे। ट्रांसफॉर्म के बारे में तो दोस्तों थोड़ा सा हमने पहले भी सीखा था। ट्रांसफॉर्म के अंदर हमने शेयर या जो है ना वो उसकी स्केल डाउन स्केल अप करना, रोटेट वगैरह करना, ये चीज़ें या रिफ्लेक्ट वगैरह करना, ये चीज़ें दोस्तों हमने सीखी थी ट्रांसफॉर्म पैनल वाली क्लास में। दोस्तों अगर आपने मेरी वो क्लास नहीं देखी तो मैं ऊपर आई बटन में उस क्लास का लिंक दे दूंगा, आप उसको भी देख सकते हैं। तो दोस्तों आज ट्रांसफॉर्म पैनल के बारे में मज़ीद हम डीपली थोड़ा सा देखेंगे कि ट्रांसफॉर्म पैनल में और हम क्या कर सकते हैं। तो इसके लिए दोस्तों पहले हम एक शेप ले लेते हैं। मैं रेक्टेंगल टूल की मदद से एक छोटा सा स्क्वायर ले लेता हूँ और इसके साथ ही दोस्तों अगर आप देखें जैसे ही मैंने इसको सिलेक्ट किया है तो यहाँ पर हमारे पास एक ट्रांसफॉर्म का पैनल ओपन हो गया है। अगर दोस्तों आपको यहाँ पर ये पैनल ओपन नज़र ना आए तो फिर आप विंडोज़ में आ जाएं और यहाँ पर नीचे अगर आप देखें तो ये आपको ट्रांसफॉर्म का पैनल ये ऑप्शन नज़र आएगा। यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपके पास ये वाला पैनल दोस्तों ओपन हो जाएगा। इसमें दोस्तों चंद ऑप्शन हैं जिनको देखना ज़रूरी है। तो इस यहाँ सबसे पहले अगर आप दोस्तों देखें तो यहाँ पर आपको एक्स एक्सेस नज़र आ रहा है, यानी कि इसकी वैल्यू जैसे ही मैं दोस्तों यहाँ से इंक्रीज़ करूँगा या डिक्रीज़ करूँगा तो यहाँ पर हमारे इस जो है ना वो ऑब्जेक्ट पे क्या इफ़ेक्ट होता है ये देखते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मैं जैसे स्क्रॉल को आगे की तरफ इंक्रीज़ कर रहा हूँ तो देखें हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो एक जगह से दूसरी जगह पर मूव होना शुरू हो रहा है। मैं यहाँ पर जैसे एक्स एक्सिस की वैल्यूज़ बढ़ा रहा हूँ तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है ये एक्स एक्सिस पर मूव होना शुरू हो रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर आ जाता हूँ और वाई एक्सिस पर इसकी वैल्यूज़ को बढ़ाना शुरू कर देता हूँ या कम करना शुरू कर देता हूँ तो देखें दोस्तों ये हमारा जो ऑब्जेक्ट है ये वाई एक्सिस पर मूव करना शुरू कर देता है। तो इसकी मदद से दोस्तों हम अपने ऑब्जेक्ट को आगे पीछे या ऊपर नीचे जो है वो मूव भी कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगर आप इसके साथ देखें यहाँ पर तो आपको विड्थ और हाइट के ऑप्शन नज़र आएंगे। यहाँ पर दोस्तों अगर मैं एक यानी कि विड्थ की वैल्यू बढ़ा रहा हूँ तो आप देखें हमारा जो ऑब्जेक्ट है ये प्रोपोर्शनली जो है यानी कि इसकी विड्थ भी और हाइट भी जो है ना वो कम या ज़्यादा हो रही है। तो अगर मैं इसकी वैल्यू कम करने लगा हूँ तो देखें दोस्तों इसकी वैल्यू जो आपको कम होती नज़र आती है। इसके साथ दोस्तों आपको यहाँ पर एक ऑप्शन नज़र आ रहा है ये कंस्ट्रेंट का, ये चेन के जैसा एक ऑप्शन दोस्तों आपको नज़र आ रहा है। अगर आप चाहते हैं कि आप सिर्फ इसकी विड्थ बढ़ाना चाहते हैं या सिर्फ इसकी हाइट बढ़ाना चाहते हैं तो फिर इस ऑप्शन पर आकर क्लिक कर दें, ये दोस्तों डिसेबल हो जाएगा। अब आप सिर्फ जो है इसकी विड्थ बढ़ाना चाहते हैं तो आप सिर्फ इसकी विड्थ की वैल्यू ज़्यादा करेंगे तो देखिए दोस्तों इसकी जो विड्थ है ये ज़्यादा होना शुरू हो गई है। अगर दोस्तों आप इसकी सिर्फ जो है वो हाइट बढ़ाना चाहते हैं तो फिर दोस्तों आप यहाँ पर आ जाएं नीचे और यहाँ पर इसकी वैल्यू दोस्तों कम या ज़्यादा करते चले जाएंगे तो आपको इसकी जो है वो हाइट ज़्यादा या कम होती नज़र आएगी। तो ये दोस्तों अगर आप यहाँ पर आकर इसको क्लिक कर देते हैं, दोबारा इसकी चेन को एक्टिव कर देते हैं तो फिर यहाँ से दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, इसकी वैल्यू को प्रोपोर्शनली जो है वो कम है। मैं एक वैल्यू को बढ़ा रहा हूँ तो देखें दोस्तों ये अब हर तरफ से यानी कि प्रोपोर्शनली इसकी वैल्यू जो है वो कम या ज़्यादा हो रही है। दोस्तों आप जो है ना इसके अंदर छोटी-मोटी की कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें कि मैंने ये वैल्यू एक रखी हुई है। यहाँ पर दोस्तों मैं इसकी जो है ना वो वैल्यू रख देता हूँ 50 रख देता हूँ। अब मैंने 50 वैल्यू रखी है और मैं इसकी एक कॉपी ले लेता हूँ यहाँ से। एक कॉपी दोस्तों मैंने यहाँ पर लेकर रख ली है। अब मैं इसकी वैल्यू को इससे डबल करना है, यानी कि ये 50 है तो मैं इसकी वैल्यू 100 करना चाहता हूँ। अब जस्ट आकर इस पर जहाँ पर 50 लिखा हुआ है यहाँ पर दोस्तों स्टार का बटन प्रेस करें कीबोर्ड से। स्टार जो है दोस्तों वो मल्टीप्लाई को शो करता है और साथ में 2 प्रेस कर दें और इंटर करेंगे तो आपकी वैल्यू जो है वो 100 हो जाएगी। और यहाँ पर जो आपको एक कॉपी जो आपने की थी उसकी वैल्यू आपको इससे डबल नज़र आएगी, यानी कि ये 50 है तो ये आपकी वैल्यू 100 हो चुकी है। तो इस तरीके से दोस्तों आपकी जो वैल्यूज़ हैं वो आप एक कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, वेल कैलकुलेटेड और बहुत ही कंट्रोल्ड अंदाज में। अब दोस्तों इन दो शेप्स के ऊपर अगर आप गौर करें थोड़ा सा तो इसका स्ट्रोक और इसका स्ट्रोक जो है ना इसमें आपको थोड़ा सा फ़र्क नज़र आ रहा होगा। असल में वजह क्या है, यानी कि इसका स्ट्रोक अगर देखें तो आप थोड़ा सा यानी कि आपको वो बारीक नज़र आ रहा है। इसका स्ट्रोक अगर आप देखें तो आपको इसका स्ट्रोक थोड़ा सा ज़्यादा नज़र आ रहा है। मैं एक और दोस्तों शेप ले लेता हूँ, इसी की दोस्तों मैं एक कॉपी ले लेता हूँ और यहाँ पे रख लेता हूँ इसको। और यहाँ पर मैं इसकी वैल्यू यहाँ से जो है ना वो बढ़ा देता हूँ। मैं जैसे ही दोस्तों इसकी वैल्यू कर रहा हूँ मैं इसकी वैल्यू तकरीबन 150 कर देता हूँ। तो
अब आप देखें दोस्तों, इसका स्ट्रोक बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है। इसका स्ट्रोक, इसका और इसके तीनों का स्ट्रोक में बहुत ज़्यादा आपको डिफरेंस नज़र आ रहा होगा। इसकी दोस्तों वजह क्या है? यानी कि हम एक वैल्यू को बढ़ाते हैं, एक की विड्थ और हाइट को बढ़ाते हैं, तो उसका साथ में स्ट्रोक भी आपको बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। अगर आप दोस्तों यहाँ पर नीचे देखें, तो हमने स्केल कॉर्नर और स्केल स्ट्रोक एंड इफेक्ट्स, इसको दोस्तों हमने जो है ना वो एक्टिव किया हुआ है। फ़र्ज़ करें कि मैं यहाँ पर आकर इसको डिसेबल कर देता हूँ, और अब दोस्तों मैंने इसी की एक कॉपी और ले ली है। यहाँ पर आकर दोस्तों मैं इसकी कॉपी एक रख देता हूँ, और इसकी दोस्तों मैं वैल्यू बढ़ाना चाहता हूँ। ये हमने 100 रखा था, मैं यहाँ पर 50 को फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, स्टार और 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अगर दोस्तों अब हम इस पे गौर करें, तो हमारा ये स्ट्रोक और ये स्ट्रोक जो है ना, इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क आपको डिफरेंस नज़र आ रहा होगा कि ये स्ट्रोक ज़रा हैवी है, यानी कि इसकी वैल्यू या इसका वॉल्यूम जो है वो ज़्यादा है। लेकिन इसका स्ट्रोक जो है ना, जितना ये था उतना ही स्ट्रोक है। अगर मैं इसकी एक और कॉपी ले लेता हूँ और यहाँ पर इसके नीचे ला के रखता हूँ, और इसकी वैल्यू दोस्तों मैं यहाँ से जो है वो 150 कर देता हूँ। अब दोस्तों इसके स्ट्रोक पे गौर करें, ये भी 150 है और ये भी 150। ये दोस्तों स्ट्रोक जो है ये हमें मोटा नज़र आ रहा है, यानी कि ये काफ़ी थिक है, और इसका स्ट्रोक बहुत ही बारीक नज़र आ रहा है। इसकी दोस्तों वजह क्या है कि हमारा ये अगर जो स्केल स्ट्रोक एंड इफेक्ट्स वाला ऑप्शन जो है, ये अगर हमारा एक्टिव होगा, तो फिर जो हमारा साथ ही साथ जो हमारा दोस्तों स्ट्रोक होगा, वो भी साथ साथ स्केल अप और स्केल डाउन होगा। तो इसकी मदद से दोस्तों आप अपना अगर साथ ही साथ स्ट्रोक भी बढ़ाना चाहते हैं, स्ट्रोक को हैवी करना चाहते हैं, तो फिर इस ऑप्शन को आप दोस्तों सिलेक्ट कर लें। तो आपका जैसे जैसे आप विड्थ और हाइट बढ़ाते जाएंगे, इंक्रीज करते जाएंगे, साथ में आपका जो स्ट्रोक होगा वो भी इंक्रीज होता चला जाएगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है इस बात की आपको समझ आ गई होगी। इनको फिलहाल के लिए मैं अभी यहाँ से रेज कर देता हूँ, मैं सिर्फ एक ऑब्जेक्ट रख लेता हूँ। यहाँ पर दोस्तों अगर देखिए हमारे पास ये जो, अब इसके दोस्तों नीचे आपको जो ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर दोस्तों ये इसकी जो है ना वो रोटेशन की वैल्यू, जैसे दोस्तों मैं इसकी रोटेशन की वैल्यू यहाँ से इंक्रीज करता चला जा रहा हूँ, तो हमारा ऑब्जेक्ट देखें आपको रोटेट होता हुआ नज़र आएगा। यहाँ से आप जितनी दोस्तों वैल्यू रखेंगे, आपको आपका ऑब्जेक्ट उतना ही रोटेट होता नज़र आएगा। तो इसकी मदद से दोस्तों आप अपने ऑब्जेक्ट को रोटेट भी कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों इसके साथ एक ऑप्शन आपको नज़र आ रहा होगा शेयर का। शेयर का दोस्तों हमने यहाँ से भी जो है ना वो टूल पढ़ा था, और यही दोस्तों आपको ऑप्शन यहाँ पर भी नज़र आ रहा है। आप जैसे इसकी दोस्तों वैल्यू कम या ज़्यादा करेंगे, तो आपके पास जो है ना ये इसके मुख्तलिफ ऑप्शन नज़र आएंगे, और इसकी वैल्यूज़ को हम कम या ज़्यादा भी करते चले जाएंगे। इसके बाद दोस्तों इसके नीचे रेक्टेंगल की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, ये भी तकरीबन सेम ऊपर वाली प्रॉपर्टीज़ की तरह होती हैं। फ़र्ज़ करेंगे मैं अगर इसकी वैल्यू यहाँ से बढ़ाता चला जा रहा हूँ, तो इसकी विड्थ और हाइट दोनों तरफ से, यानी कि ये इसकी विड्थ है किसी भी रेक्टेंगल की, और ये इसकी हाइट है, तो ये प्रोपोर्शनली बढ़ते चले जाएंगे। अगर आप यहाँ से इसको जो है ना वो, ये इसका जो कंस्ट्रेंट ऑप्शन है, ये अगर आप डिसेबल कर देते हैं, तो फिर आप इसकी सिर्फ दोस्तों विड्थ इंक्रीज होगी। अगर आप यहाँ पर आकर इसकी वैल्यू बढ़ाएंगे, तो सिर्फ इसकी हाइट इंक्रीज होगी। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर आपको जो है ना वो रेक्टेंगल के भी कुछ ऑप्शन मिलेंगे, और यही ये वाला जो ऑप्शन है दोस्तों आपको रोटेशन का, वो यहाँ पर भी मिलेगा। आप इसको रोटेट भी कर सकते हैं, और इसको जो है ना वो इसकी प्रॉपर्टीज़ को कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, यानी कि इसकी जो हाइट है या इसकी जो विड्थ है, इसको भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों इसके कॉर्नर्स आपको नज़र आ रहे होंगे, तो यहाँ पर दोस्तों मैं जैसे इसकी वैल्यू कम या ज़्यादा करता चला जा रहा हूँ, तो ये देखें दोस्तों इसके जो कॉर्नर्स है, ये आपको जो है ना वो राउंड होते नज़र आएंगे। अगर दोस्तों आप इसके कॉर्नर जो यानी कि एक एक कॉर्नर को आप जो करना चाहते हैं राउंड, तो फिर ये वाला जो ऑप्शन है, इसको दोस्तों आप डिसेबल कर देंगे। अब जो दोस्तों आप कॉर्नर जो है ना वो कम या ज़्यादा करना चाहते हैं, आप एक एक ऑप्शन को यहाँ से आके जो है ना वो ख़त्म कर सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें मैंने ये सिर्फ एक कॉर्नर इसको जो है ना वो राउंड करना था, तो इस कॉर्नर की मैं जो वैल्यू को ज़्यादा करता चला जाता हूँ, तो देखें दोस्तों हमारा जो ये कॉर्नर है ये राउंड होना शुरू हो गया है। तो इसकी मदद से दोस्तों हम यहाँ से आकर अपने कॉर्नर्स भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हमारे पास एक यहाँ पर आपको ऑप्शन नज़र आ रहा होगा। इसको समझाने के लिए दोस्तों मैं यहाँ से थोड़ा-सा जो है ना वो मल्टीपल शेप्स ले लेता हूँ। मैं इसको फ़िलहाल के लिए यहाँ से 0 कर देता हूँ, ताकि हमारा ये शेप बराबर हो जाए। फ़र्ज़ करिए मेरे पास एक ये शेप है, इसकी मैं कुछ कॉपियाँ ले लेता हूँ।
इसकी मज़ीद कॉपियाँ ले लेता हूँ मैं कि ये कॉपी ले लिया, कि ये कॉपी ले लिया, कि ये कॉपी ले ली। इन सब को दोस्तों मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब इन सब को दोस्तों आप जो है ना वो इसकी वैल्यू कम या ज़्यादा यहाँ से भी कर सकते हैं। इनकी सबको सिलेक्ट कर लें तो आप सभी की वैल्यूज़ जो हैं वो अब ये अगर आप दोस्तों इसको सिलेक्टेड रखेंगे यानी कि इसको एक्टिव रखेंगे तो फिर प्रोपोर्शनली सबकी वैल्यूज़ बढ़ अगर मैं इसको दोस्तों यहाँ से डीएक्टिवेट कर देता हूँ यानी कि इसको डिसेबल कर देता हूँ। अब दोस्तों अगर मैं इसकी विड्थ बढ़ा रहा हूँ तो देखिए दोस्तों तमाम जो हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं इनकी जो विड्थ है ये इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी। अगर आप इसकी हाइट इंक्रीज़ करेंगे तो अब वन बाई वन यानी कि तमाम की जो है ना वो हाइट जो है वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी। तो इस तरीके से दोस्तों आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो यहाँ पर उनकी वैल्यूज़ को कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें दोस्तों मैं इनको सबको सिलेक्ट कर लेता हूँ और उठाकर इसको यहाँ पे रख लेता हूँ और नीचे की तरफ मैं इनकी वैल्यू जो है ना वो ज़्यादा करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों अगर आप देखें इस बटन पर तो ये आपके पास रेफरेंस पॉइंट्स हैं और इसको दोस्तों इसका जो रेफरेंस पॉइंट है मैं वो ये वाला आकर सिलेक्ट कर लेता हूँ सबसे ऊपर वाला। अब दोस्तों जैसे मैं इसकी वैल्यू को इंक्रीज़ कर रहा हूँ या इसकी वैल्यू इसको मैं दोस्तों अभी ये इनेबल कर लेता हूँ और इन दोनों की बराबर जो वैल्यूज़ हैं वो इंक्रीज़ कर रहा हूँ। तो आपका जो पॉइंट है या आपके जो ऑब्जेक्ट्स हैं ये यहाँ से नीचे की तरफ इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होंगे, इससे बाहर नहीं जाएंगे। अगर दोस्तों मैं इसको जो है ना वो यहाँ पर आकर इसके इस पॉइंट को अगर मैं सेंटर वाले पॉइंट को जो है ना वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब इसकी वैल्यू दोस्तों अगर मैं इंक्रीज़ कर रहा हूँ तो आप देखेंगे दोस्तों इसकी जो है ना वो ये बाहर की तरफ आना शुरू हो जाएंगे यानी कि ये अब हमारे जो आर्ट बोर्ड है उससे बाहर निकल गया है। इसके बाद दोस्तों मैं फ़िलहाल के लिए इसको यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ और एक न्यू ऑब्जेक्ट लेते हैं। इसके मैं यहाँ पर इसको ला के दोस्तों इतना सा ये ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ और इसके ऊपर दोस्तों मैं आकर राइट क्लिक करता हूँ और ट्रांसफॉर्म में आ जाते हैं। ट्रांसफॉर्म ईच ये दोस्तों बहुत ही मज़े का एक टूल है, इसको देखते हैं। फ़िलहाल मैं इसकी वैल्यूज़ अभी जो है ना वो यहाँ पर 100 कर रहा हूँ, इसकी वैल्यू भी यहाँ पर 100 है, ये 0 कर रहा हूँ, इसको भी मैंने 0 कर दिया और यहाँ पर भी इसकी वैल्यू भी 0 फ़िलहाल कर देता हूँ। अब दोस्तों मैं इसकी वैल्यू यानी कि ये हमारे पास एक छोटा सा ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर मैं इसकी वैल्यूज़ जो हमने पहला जो टूल पढ़ा यानी कि ट्रांसफॉर्म का जो पैनल देखा है दोस्तों, उस पर जो वैल्यूज़ हैं और यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ हैं वो आपको तकरीबन सेम नज़र आएंगी। लेकिन ये बहुत मज़े का टूल है, इसमें हम बहुत कुछ और भी कर सकते हैं। जैसे दोस्तों मैं इसकी वैल्यू बढ़ा रहा हूँ तो आप देखेंगे कि इसकी जो हाइट सॉरी इसकी जो विड्थ है वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी यानी कि ये हॉरिजेंटली स्केल होना और स्केल अप होना शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे मैं इसकी वैल्यू बढ़ाता चला जा रहा हूँ तो आपको इसकी वैल्यू यहाँ से इंक्रीज़ होती नज़र। अगर मैं इसकी वर्टिकली वैल्यू जो है इसको इंक्रीज़ करता चला जा रहा हूँ, अब देखें दोस्तों यहाँ पर जो है ना आपको ये आपका ऑब्जेक्ट ऐसे भी इंक्रीज़ होता हुआ नज़र आएगा। तो इस तरीके से दोस्तों आप यहाँ पर भी आकर अपनी वैल्यूज़ को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। फिर दोस्तों हम इसको मूव भी कर सकते हैं। यहाँ से अगर मैं इसकी वैल्यूज़ को ज़्यादा ऊपर नीचे करता हूँ, हॉरिजॉन्टली मैं इसको मूव करता हूँ, देखें दोस्तों हमारा जो ऑब्जेक्ट है ये अपने मकाम से कुछ स्टेप इधर मूव हो गया है। अगर मैं इसको वर्टिकली भी मूव करता हूँ तो देखें दोस्तों हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो वर्टिकली भी मूव हो रहा है। इसके बाद दोस्तों यहाँ से आकर मैं इसकी वैल्यूज़ को कम या ज़्यादा करता हूँ तो देखिए हमारा जो ऑब्जेक्ट है ये अब यानी कि ये मूव भी होना शुरू हो गया, साथ में रोटेट भी होना शुरू हो गया है। इसके बाद दोस्तों इसको मज़ीद ट्रांसफॉर्म टूल को समझने के लिए एक जो है हम शेप ले लेते हैं रेक्टेंगल टूल की मदद से इतनी सी और साथ में दोस्तों मैं इसके ऊपर आकर राइट क्लिक करता हूँ और हम आ जाते हैं दोस्तों ट्रांसफॉर्म के पैनल में और ट्रांसफॉर्म ईच में आ जाते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मैं इसकी वैल्यू फ़िलहाल जो वो 100 कर रहा हूँ और यहाँ पर इसको 0 कर रहा हूँ। तो हमारे पास जो इस वक्त वैल्यू हमारे पास है तो दोस्तों इसकी वैल्यूज़ को मैं थोड़ा-सा तब्दील करना चाहता हूँ। यहाँ पर अगर मैं 105 कर देता हूँ, 105 है, उसके बाद इसकी वैल्यू भी दोस्तों मैं 105 कर रहा हूँ और यहाँ पर आ जाता हूँ मैं इसकी जो वैल्यूज़ हैं वो दोस्तों यहाँ पर मैं तकरीबन जो है वो 10% करना चाहता हूँ और यहाँ पर दोस्तों मैं आकर इसको ओके कर देता हूँ। हमारी ये वैल्यू थोड़ी-सी जो है ना वो अब आपको चेंज नज़र आएगी। मैं मज़ीद इसकी कॉपियाँ लेने के लिए कंट्रोल डी कर रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों हमारे पास एक खूबसूरत सा डिज़ाइन कंट्रोल डी प्रेस करते चले जाएँ, आपके पास दोस्तों खूबसूरत सा डिज़ाइन आपको तैयार होकर मिल जाता है। तो इसकी मदद से दोस्तों हम बहुत सारे जो है ना और डिज़ाइन बना सकते हैं। फ़र्ज़ करें मैं एक और हम दोस्तों इसकी मदद से डिज़ाइन बना सकते हैं। मैं इसको फ़िलहाल के लिए इसका स्ट्रोक अब कम कर सकते हैं
यहाँ पे रख सकते हैं। और देखें दोस्तों, बहुत ही प्यारा डिज़ाइन। इसकी मदद से दोस्तों हम कुछ और बना कर देखते हैं। तो दोस्तों इसको मज़ीद जो है वो एक और एग्जांपल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। मैं एक यहाँ से दोस्तों इलिप्स टूल ले लेता हूँ और एक ओवल दोस्तों मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर। और इसका दोस्तों मैंने जो स्ट्रोक है ये बहुत कम रखा हुआ है और इसका फील्ड जो है वो मैंने ऑफ रखा हुआ है। इसको दोस्तों मैं 45 डिग्री पर मैंने इसको जो है ना वो रोटेट कर लिया है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आकर राइट क्लिक करता हूँ और एक बार ट्रांसफॉर्म में जाकर इसको मज़ीद मैं जो है वो यहाँ से रोटेट करना चाहता हूँ। इस बार दोस्तों मैं यहाँ पर इसको 90 डिग्री पर रोटेट करना चाहता हूँ, तकरीबन यहाँ तक। और इसकी दोस्तों मैं कॉपी ले लेता हूँ। अब इन दोनों शेप्स को दोस्तों, ये आपको तकरीबन नज़र तो नहीं रही, अगर एक बार मैं इसका थोड़ा सा स्ट्रोक इंक्रीज़ करके, ये शेप दोस्तों हमारी है, मैं इसका फिर से स्ट्रोक जो है ये कम करना चाहता हूँ तकरीबन 0.25 तक। अब इन दोनों को दोस्तों मैंने सिलेक्ट कर लिया और आकर एक बार फिर से राइट क्लिक किया और यहाँ पर ट्रांसफॉर्म ईच पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने इसकी वैल्यूज़ जो रखी हैं वो 100% और ये भी 100% वैल्यूज़ रखी हैं। इसको थोड़ा सा दोस्तों मैं इंक्रीज़ कर लेता हूँ, यहाँ से 102 कर लेते हैं। यहाँ पर इसको भी 102 कर लेते हैं। उसके बाद मैंने ये पॉइंट्स जो हैं ये 2 पॉइंट्स और ये भी 2 पॉइंट्स, इसकी जो हॉरिजेंटल वो +2 पॉइंट और इसको -2 पॉइंट पे रख दिया है। और जो इसका जो एंगल है दोस्तों ये भी मैंने 2% ही रखा हुआ है। और अब दोस्तों मैं इसको आकर यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ। हमारे पास एक छोटी सी इसकी जो है वो कॉपी और तैयार होगी। मैं कंट्रोल डी की मदद से मज़ीद इसकी कॉपियाँ लेना चाहता हूँ। तो यहाँ तक दोस्तों मैं इसकी कॉपियाँ ले चुका हूँ। अगर हम दोस्तों देखें तो ये बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन हमारे पास तैयार हो चुका है। इसको दोस्तों मैं सारे को सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसका अगर आप चाहें तो थोड़ा सा जो है ना वो स्ट्रोक इंक्रीज़ कर लें और आप देख सकते हैं कि हमारे पास बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन तैयार हो चुका है। मैं इसको सिलेक्ट करके दोस्तों इसको ग्रुप कर रहा हूँ और ग्रुप करने के बाद दोस्तों मैं इसको एक बार फिर आकर ट्रांसफॉर्म में जाता हूँ और इसको दोस्तों मैंने रिफ्लेक्ट कर लिया है। अब मैंने इसको वर्टिकली रिफ्लेक्ट किया और इसकी कॉपी ले लेता हूँ। इसके बाद दोस्तों मैं इसको यहाँ पर आकर इसको मैं रखना चाहता हूँ तकरीबन इस हिस्से पर। ये हमारे पास दोस्तों एक इसकी कॉपी मैंने लेकर इसको जो है ना वो रिफ्लेक्ट किया और एक साइड इसको दूसरी साइड पे रख दिया है। अब इस सारे को दोस्तों मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ और एक बार फिर इसको जो है ना वो ट्रांसफॉर्म में जाता हूँ और अब दोस्तों मैं इसको रोटेट कर रहा हूँ। रोटेट मैंने दोस्तों कैसे किया, इसको मैं 180 डिग्री पर रोटेट कर रहा हूँ यहाँ पर। और इसकी दोस्तों मैंने फिर से एक कॉपी तैयार कर ली और इसको अब मैं नीचे की तरफ लाना चाहता हूँ शिफ्ट का बटन प्रेस करके यहाँ तक। तो इसको दोस्तों मैं थोड़ा सा जूम आउट करके देखते हैं। तो देखें दोस्तों, हम इसकी मदद से मुख्तलिफ जो है ना वो डिज़ाइन तैयार कर सकते हैं और अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसको जो है ना वो इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो ये दोस्तों सारा जो है वो ये ट्रांसफॉर्म टूल का ही कमाल है कि हम इससे मुख्तलिफ डिज़ाइन तैयार कर सकते हैं। इसको दोस्तों मज़ीद समझने के लिए एक और एग्जांपल लेते हैं। फ़िलहाल के लिए इसको यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ। अब दोस्तों यहाँ से मैं एक छोटी सी जो है छोटा सा मैं रेक्टेंगल लेना चाहता हूँ, तकरीबन स्क्वायर ले लिया मैंने यहाँ तक। और इसके जो है ना दोस्तों मैंने कुछ कॉपी, मैं इसका जो है ना वो स्ट्रोक थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, 1% तक कर देता हूँ। और इसकी दोस्तों मैंने एक और कॉपी ले ली है यहाँ तक और इसकी मुख्तलिफ मज़ीद कॉपियाँ ले लेता हूँ कंट्रोल डी की मदद से। और इसके नीचे भी दोस्तों मैं कॉपियाँ लेना चाहता हूँ यहाँ पर। और इसके नीचे भी दोस्तों मैं कुछ मज़ीद कॉपियाँ ले लेता हूँ। अब दोस्तों मैं इन सब को सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसके ऊपर राइट क्लिक करके दोस्तों मैं आ जाता हूँ ट्रांसफॉर्म ईच में। तो यहाँ पर दोस्तों अगर आप देखें, जैसे मैं इसकी जो है ना वो वैल्यूज़ दोस्तों इंक्रीज़ कर रहा हूँ, आपको इसकी वैल्यूज़ तमाम हमारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी वैल्यूज़ आपको इंक्रीज़ होती नज़र आ रही होंगी। तो फ़िलहाल मैं इनकी वैल्यूज़ को यहाँ पे 100% ही कर रहा हूँ दोस्तों। आप देखें तो इसकी वैल्यूज़ आपको 100% होने के बाद बिल्कुल सेम वैसी ही नज़र आ रही होंगी। यहाँ से दोस्तों आप इसको जैसे ही इंक्रीज़ करेंगे तो देखें आपके तमाम जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो आपको यहाँ पर जो है ना वो इंक्रीज़ होते हुए आपको रोटेट होते हुए नज़र आ रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद जो है ना तकरीबन मैं इसको जो है ना वो 45% तक रख लेता हूँ। इसकी जो मूवमेंट है वो 45% तक रख लेता हूँ। इसके बाद दोस्तों मैं इसका जो थोड़ा सा इसका ये पॉइंट्स जो है ना ये मैं ज़ीरो
पे कर रहा हूँ, ये वाले भी, इसकी मूवमेंट ये पॉइंट्स भी 0 पे कर रहा हूँ। अब अगर दोस्तों आप इसका प्रीव्यू देखें तो आपको ये कुछ इस तरह का दिखेगा। तो अभी इसकी दोस्तों कॉपी तैयार करके देखते हैं कि हम मज़ीद इसमें हमें क्या करना है। ये थोड़े से अगर दोस्तों पॉइंट्स आप देखें तो आपको पॉइंट्स ये ज़्यादा नज़र आ रहे होंगे। मैं इसके जो ये वाले पॉइंट्स हैं ये जो है ना वो थोड़े से कम करना चाहता हूँ। मैं तकरीबन जो है ना यहाँ पर 95 पॉइंट्स ये कर रहा हूँ और 95 पॉइंट्स ये कर रहा हूँ। अब इसका दोस्तों प्रीव्यू देखते हैं तो ये बिल्कुल हमें इस तरह के नज़र आ रहे होंगे। अब दोस्तों मैं इसकी कॉपी तैयार कर लेता हूँ। अब देखिए दोस्तों आपके पास एक और जो है ना वो पैटर्न नज़र आ रहा होगा आपको। इसकी मज़ीद अगर आप दोस्तों कॉपियाँ लेना चाहें तो फिर इसकी कंट्रोल-D की मदद से आप मज़ीद इसकी कॉपियाँ ले सकते हैं। और इस तरीके से दोस्तों आप मुख्तलिफ जो है ना वो इसकी कॉपियाँ तैयार करके अपना डिज़ाइन बना सकते हैं। देखें दोस्तों आप बहुत ही खूबसूरत इसकी मदद से डिज़ाइन हम अपना पैटर्न डिज़ाइन बना सकते हैं। जिस तरह यानी कि हम चाहें तो अपनी इसकी कॉपियाँ तैयार करके और इसके अंदर मुख्तलिफ डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। ट्रांसफॉर्म पैनल को समझते हुए ट्रांसफॉर्म पैनल की मदद से हम मुख्तलिफ और ख़ूबसूरत डिज़ाइन दोस्तों तैयार कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर दोस्तों मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको प्लीज़ लाइक कीजिए, कोई अच्छा सा कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और देखते रहिए स्मार्ट ग्राफिक्स। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।